देखिए, मेरे ख़्याल से, विचार से उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको 6 महीने का कहना उचित नहीं है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन पिछले 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में 5.5 वर्षों से सरकार है। तो हमें कहीं ना कहीं इन 5.5 वर्षों का लेखा जोखा देखना चाहिए। तो ये किसी भी सरकार के सफलता के, उसकी लोकप्रियता के कुछ मापदंड होते हैं, जिसमें उस सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए गए काम अहम होते हैं। हम देखेंगे अगर पिछले 5.5 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों को, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। आप देखिए कि शिक्षा के क्या हालात हैं। आप दूर मत जाइए, केवल प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखिए। रोज़ खबरें आती हैं, उनको समुचित संसाधन नहीं है। आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अभी तक कापी किताब मुहैया नहीं हो सका है। तो वो किस प्रकार पढ़ाई कर रहे होंगे, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, 1 रुपये के पर्चे पर, जो 1 रुपये का पर्चा कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशहाली का प्रतीक होता था, उनको लगता था कि अब 1 रुपये के पर्चे पर हमें पूरी दवाइयाँ मिल जाएंगी, हमारी पूरी जांचें हो जाएंगी। वो कहीं ना कहीं एक शोषण का प्रतीक बन चुका है उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 रुपये के पर्चे पर बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, सारी जांचें बाहर की लिखी जाती हैं, चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हों, एक्सरे के हों। दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि मरीज उनको लेने में असमर्थ होता है, जिससे उसका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आप आइए तो अपराधियों और बलात्कारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, आज 25 सितंबर है 2022। आज ही अखबार की सुर्खी है कि दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ये बाराबंकी की घटना है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की खबरें रोज अखबारों की सुर्खियां होती हैं। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के भी माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, बलिया हो, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपराधी इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, बलात्कारियों को हौसले बुलंद हैं। अब रोजगार के क्षेत्र में आइए, देखिए किस प्रकार आज उत्तर प्रदेश भयंकर रोजगारी के दौर से गुजर रहा है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके पर्चे पहले ही आउट हो जाते हैं। परीक्षा होने से पहले जो गैंग होता है सालवर, उनके हाथ में पर्चे चले जाते हैं। तो आखिर ये सरकार का कैसा इकबाल है? तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार फेल है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, मेहनती मुख्यमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी का जनता को क्या लाभ मिल रहा है? धरातल पर जनता को कुछ राहत मिल रही है? ये सोचने वाला प्रश्न है। थाने, तहसील अपराधियों के, दलालों के अड्डे बने हुए हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये जो पिछले 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वो इसी कहावत को चरितार्थ करती है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर अपराधी इतने बेलगाम क्यों हैं, बलात्कारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोगों को
धरातल पर, ज़मीन पर क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? अधिकारी निरंकुश क्यों हैं? अधिकारी जनता के हित में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जितना जल्दी हो सके सरकार इन बिंदुओं पर विचार करे तो उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत मिल सकता है, नहीं तो सरकार ऐसे ही चलती रहेगी और उत्तर प्रदेश की जनता का कुछ भला नहीं होगा।